अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 मार्च 2021। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। क्या परीक्षा अप्रैल में होगी? जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों का एक ही सवाल है। अब दोस्तों, परीक्षा अप्रैल में क्यों हो सकती है, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बात करेंगे। दोस्तों देखिए, अब 24 मार्च तक कर सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन, बड़ी तारीख है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भाई बहन दोस्त यार बीएड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको बता दीजिएगा, तारीख बढ़ चुकी है। और एक और बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों, देखिए, बोर्ड परीक्षाओं के बीच चुनाव कराने से बढ़ेगी आयोग की परेशानी। 24 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच होंगी बोर्ड परीक्षा। अब दोस्तों, अगर इनका मतलब जो चुनाव है वो 24 अप्रैल और 11 मई इस बीच में भी कराया जाएगा तो सिंपल सी बात है गाइस कि आगे चलकर ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। देखिए, क्योंकि जितने भी सरकारी टीचर होते हैं ना, उनकी नौकरी गाइस लगती है चुनाव ड्यूटी में। तो कुछ और अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एक और अपडेट आई थी, डीएलएड परीक्षा पर लंबित परिणाम घोषित करे पीएनपी। जी हाँ दोस्तों, क्या अपडेट है इसको जरा हम देखते हैं। यूपी टेट की अपडेट आई। यूपी टेट के साथ नए शिक्षक भर्ती की आहट। शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती होना लगभग तय है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। दोस्तों, आपको क्लिक नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक हमने दे रखा है, वहां पर जाकर आपको बस देख लेना, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आपको क्लिक तो करना ही पड़ेगा। बाकी अभी हम वीडियो में भी इस अपडेट को देखेंगे। अगली अपडेट है दोस्तों, शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन से प्रतियोगियों और तदर्थ शिक्षकों को झटका लगा है। क्या दोस्तों मामला है, इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगली अपडेट आती है हमारी शिक्षक भर्ती। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में आज तक का ही मौका, 2.49 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से किया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 2.5 लाख बच्चों ने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो गाइस, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं जूनियर भर्ती या 1894 पदों पर भर्ती के लिए, तो दोस्तों आज आपके पास अंतिम मौका है। जो भी बच्चे डीएलएड के 18 बैच के रिजल्ट नहीं आया तो भी गाइस, अगर आपका मन है पेपर देने का तो आवेदन कर दीजिए। कुछ भी नंबर डाल के आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट तो आया नहीं, पीएनपी की मतलब बड़ी लापरवाही सामने आई, ठीक है। तो गाइस, ऐसा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे काफ़ी बार कहा है कि भाई जब तक अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब आपके साथ नुकसान ही होगा। 18 बैच, जिन बच्चों की बैक लगी थी, जिन बच्चों का पेपर फरवरी में हुआ था, अगर उन बच्चों का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया जाता तो ये बच्चे भी जूनियर भर्ती के लिए आवेदन कर पाते। तो गाइस, अब आपको इससे बहुत कुछ सीखना है कि पीएनपी की गलती की वजह से आज आप बाहर हो रहे हैं। आज अंतिम दिन है। अगर दोस्तों आज भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो ही दोस्तों आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो तारीखें बढ़ती नहीं है, बस वही बच्चों का नुकसान होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वजह क्या बताई जाती है कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनका मतलब इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ। तो गाइस, इंटर्नशिप नहीं हुआ तो उसमें गलती किसकी है? उन कॉलेज की गलती है या ठीक है। मतलब ऐसे काफ़ी लोग हैं दोस्तों जिनको नापा जा सकता था, लेकिन होता क्या है, जो बच्चे मतलब सीटेट का पेपर 2 क्लियर कर ले गए इस बीच में, लेकिन उन बच्चों को मौका नहीं मिल रहा। तो ये सब बातों से दोस्तों डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को सीख लेना चाहिए कि अगर समय से डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा तो भी आप बाहर हो जाएंगे, इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, कहने का मतलब यही है कि लाखों बच्चे आप में है, ये मत सोचिएगा कि नहीं यार हम धरना दे देंगे लास्ट में हो जाएगा। देखिए, अगर कोई चीज़ समय से सब कुछ ठीक चलेगा तभी आपका फाइनल हो पाएगा। देखिए, जैसे इस समय अगर आपका एग्जाम 3rd सेमेस्टर का जल्दी से जल्दी नहीं होता, डीएलएड प्रति सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख में दोस्तों बात करें, पेपर समय से होना जरूरी है। लेकिन पहले चलिए इस अपडेट को हम देखते हैं। अपडेट आई है प्रयागराज से। परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में कराई गई थी और रिजल्ट जनवरी माह में घोषित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं का परिणाम रोका गया है। रिजल्ट ना देरी से मतलब आने से बच्चे परेशान हैं। इसी बीच पीएनपी से ने स्कूटनी का कार्यक्रम भी जारी किया, लेकिन जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वे आवेदन नहीं कर पाए। इसके अलावा तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी लंबित है। प्रदेश भर के प्रशिक्षु इन्हीं समस्याओं को लेकर परीक्षा नियमक प्राधिकारी सचिव से मिले। कहना था कि लंबित परिणाम जल्द घोषित किया जाए, तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाए। तो दोस्त, ये पूरा मामला है, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। देखिए, रियलिटी के हमने आपको क्या बोला कि अगर आपका पेपर तय समय से जल्दी नहीं होगा तो देखिए, पहले इसको जरा समझिए, जब आपका पेपर हो जाता तो उसके कम से कम नहीं तो 2 महीना ये लगा देते रिजल्ट घोषित करने में। अगर ये मानिए आपका पेपर अप्रैल में होगा तो आपका रिजल्ट दोस्तों मई, जून या जुलाई तक भी जा सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा तो 2 से 2.5 महीने में फिर उसके बाद रिजल्ट आने में देरी होगी। जब इतना ज़्यादा समय लगता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में तो इनको पेपर जल्दी करा लेना चाहिए। अब देखिए, हमारा जो नई भर्ती का फॉर्म आएगा कब तक आएगा। यूपी टेट का दोस्तों हमारा पेपर है 25 जुलाई 2021 को। 20 अगस्त तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सारी तारीखें आ चुकी हैं कि कब क्या क्या होना है,
ठीक है, आवेदन तक की दोस्तों तारीख आ चुकी है। लेकिन अब डीएलएड में क्या है कि अब इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी तो फिर नुकसान आपका ही होगा। उसके बाद देखिए यूपी टेट समय से हो या ना हो, सीटेट का पेपर समय से होगा। आपको दोस्तों बता दें, बच्चों को भ्रम था कि बिना टेट के नई भर्ती नहीं आ सकती। जीता जागता एग्जाम्पल दोस्तों यही वाला है। ये देख रहे हैं ना, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में आज तक का ही मौका। जी हाँ दोस्तों, सबको लग रहा था कि यार 1894 पदों पर जो भर्ती आ रही है उससे पहले एक टेट का फॉर्म पेपर जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कराया गया। तो गाइस, भर्ती का मतलब यूपी टेट का पेपर नहीं होता, इसको भी आप आज से समझ के रखिएगा। अगर दोस्तों सरकार चाह जाएगी कि हमें भर्ती निकालना है तो निकालना है, ठीक है। बाकी सीटेट का पेपर तो रेगुलर हो रहा है, समय से हो रहा है, तो आपको उसको क्वालिफाई कर लेना चाहिए। चलिए कुछ और अपडेट्स को हम जरा देखते हैं। कुछ और अपडेट्स में दोस्तों बात होगी। पहले देखिए, शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन से प्रतियोगियों और तदर्थ शिक्षकों को झटका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दूसरी बार प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों को तगड़ा झटका दिया है। 4 माह पहले जीव विज्ञान विषय के पद घोषित न होने से प्रतियोगी निराश थे, जबकि इस बार यह विषय शामिल हुआ तो 310 पदों को घटा दिया गया। तदर्थ शिक्षकों को पहले मूल्यांकन यानी प्रति प्रश्न अंक देने में कमी की गई। इस बार उनका वेटेज 5 अंक घटा दिया गया। इसके लिए मतलब 4 महीने लंबी कवायद चली, जिसके बाद आए नए विज्ञापन से प्रतियोगियों का एक वर्ग खुश है तो अधिकांश निराश हैं। एक बात और दोस्तों बताते हैं, इसमें लाहौर तक की डिग्री मान्य है। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी कला के लिए राजकीय कला व शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड के साथ इंटर पास मान्य है। वही दोस्तों ये सब बातें हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें लिख दी गई हैं। अब अगली अपडेट दोस्तों, बीएड में 24 मार्च तक कर सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन। अपडेट आई है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 और 23 में आवेदन की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2021 से बढ़ाकर 24 मार्च 2021 कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आवेदन तो ठीक ठाक आ रहे। आवेदन जो इसकी तारीख बढ़ाने का सबसे बड़े दोस्तों जो रीजन था ना, काफ़ी बच्चों का भी रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है। उसके चक्कर में दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया कि कम से कम सभी बच्चों को अपना रोल नंबर मिल जाए। जैसे जो बच्चे बीएससी करते होंगे या बीए फाइनल ईयर में होंगे, कोरोना के चक्कर में रोल नंबर आने की थोड़ी देरी हो रही है, उसलिए दोस्तों इस तारीख को बढ़ा दिया गया। अगली अपडेट देखिए, बोर्ड परीक्षाओं के बीच चुनाव कराने से बढ़ेगी आयोग की परेशानी। अपडेट क्या है, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के दरमियान पंचायत चुनाव कराने के निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार को इस संबंध में आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उच्च न्यायालय ने 27 मार्च तक वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण का निर्धारण कर आरक्षित सीटों का अंतिम प्रकाशन करने और 25 मई तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। जरा दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, 25 मई तक चुनाव जा सकता है। फिर दोस्तों डीएलएड का पेपर तो हो नहीं पाएगा 25 मई तक, तो इससे आपको एक बात तो कंफर्म लग रही है, अगर आपका पेपर अप्रैल में नहीं हो पाया तो फिर आपका पेपर जून में भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक हद की हद होती है ना, उसको भी लिमिट कर देंगे, इतना ज़्यादा लेट कर देंगे कि बच्चे बिल्कुल मानसिक तौर पर परेशान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अगर चुनाव की वजह से अगर आपके पेपर में डिले किया गया या यूपी बोर्ड एग्जाम की वजह से, तो फिर आपका पेपर तो जून में जा सकता है। अब 25 मई तक चुनाव की बात कही गई है, आपको समझ में आ रहा है कि यार पहले लग रहा था कि चुनाव मार्च में हो जाएंगे, फिर लगा अप्रैल में हो जाएंगे, लेकिन अब मई तक बातें आ गई, मई के लास्ट तक। जबकि दोस्तों बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 अप्रैल से लेकर 11 मई तक चलेगी। अब आयोग की परेशानी कि बोर्ड परीक्षा और पंचायत चुनाव कैसे कराए जाएं। पंचायत चुनाव के लिए दोस्तों आयोग ने 13,50,000 से अधिक कर्मचारियों का डाटा तैयार किया। सोचिए दोस्तों, इतने ज़्यादा लोग चुनाव में जाएंगे। इनमें से करीब 50% शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में भी लगाई जाएगी। आयोग अब आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों पर नए सिरे से तैयारी करेगा। तो दोस्तों ये पूरा मैटर है, पूरा मामला है। अगर यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद चुनाव शुरू कराएंगे तो भी आपको दिक्कत है। तो कुल मिला के गाइस यहाँ पर यही है कि डीएलएड के बच्चे घिसेंगे पिटेंगे, जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। और स्पेशली दोस्तों नुकसान डीएलएड 2019 बैच का होगा और उन सभी छात्रों को होगा जिन बच्चों की बैक लगी है। जी हाँ दोस्तों, जब तक बैक परीक्षा का ऐलान नहीं होता, तारीखें नहीं आती, तब तक बच्चे परेशान होंगे। तो गाइस आपको भी संघर्ष करते रहना है, ये मत सोचिएगा यार चलो बैठ जाओ घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। बीएड का दोस्तों सब कुछ टाइमली चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीएड पेपर में भी दिक्कत नहीं हो रही, सेमेस्टर एग्जाम भी बढ़िया से हो जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डीएलएड में इतनी ज़्यादा लापरवाही क्यों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार को सख्त तो होना पड़ेगा। अगर सरकार सख्त नहीं रहेगी तो भाई इनकी जो
सरकारी कर्मचारी वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो फिर हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा हो यार कि ये देखो सरकारी संस्था है इसीलिए सब कुछ लेट हो रहा है। ऐसा नहीं है गाइस, अगर सरकार ऊपर से शक्ति दिखाएगी तो सब काम समय से होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी जो अपडेट्स आती रहेंगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर सबमिट की बात है। और जैसे कि हमने आपको बोला कि कुछ ऐसे कॉलेज हो सकते हैं अभी भी जहाँ जिन बच्चों की टीचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनके नंबर की वजह से चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया गया। इससे दोस्तों हजारों बच्चों का नुकसान हो रहा है। अगर इन बच्चों का रिजल्ट समय से आ जाता तो कम से कम ये बच्चे 1894 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाते। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया गाइस, अगर आज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। देखिए अगर आपने दोस्तों सीटेट की परीक्षा पास की थी, अगर आपका मन है कि यार हम पेपर देंगे, तो कुछ ना कुछ गलत अंक भर के ही पेपर देने की कोशिश करिए, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपने इतना पैसा खर्चा कर दिया तो कुछ पैसे और आपको खर्च करके कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दो बार दोस्तों आपने 41-41 हज़ार रुपये भरे होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल की फीस भरी हुई, कितना पैसा आपने खर्चा किया बीटीसी करने में, डीएलएड करने में। तो सोचिए दोस्तों थोड़ा बहुत और खर्चा होगा। देखिए एक राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है, केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकार बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूँ। #बैंक स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात है। देखिए आजकल जो भी दोस्तों ट्वीट्स हम देखते हैं, जो भी आपके साथ खड़ा हो बस आपके लिए वही अच्छा होता है। बस इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कल को अगर आकर कोई कहे कि हम डीएलएड छात्रों को बीएड का बराबरी दिलाएंगे, ठीक है, जैसे बीएड छात्रों को टीजीटी पीजीटी में मौका मिलता है, बीईओ जैसी वैकेंसी में मौका मिलता है बीएड वालों को, सिंपल सी बात है गाइस, वो आपका फायदा करा रहे तो आपको उनको वोट दे देना, चाहे कोई भी पार्टी को हो। बस आपको अपना फायदा देखना चाहिए। नहीं तो देखिए अब क्या हो रहा है, बैंक कर्मी बेचारे इतने हड़ताल पर है, लेकिन अब उनको डर है ना कि उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सोचिए दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। निजीकरण का मतलब क्या हुआ, अब सरकारी नहीं रहेंगे, जिसको प्राइवेट हो गए तो मतलब सारे कर्मचारी ऑटोमेटिक वहाँ के प्राइवेट हो जाएंगे। तो गाइस ये दोस्तों देख लीजिए, डीएलएड की जो डेट शीट आएगी कुछ ऐसी दिखने वाली है, 3rd सेमेस्टर वाली। पहला दिन दोस्तों जो पेपर होगा आपका, चलिए वैसे आपने देख लिया होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का समावेशी शिक्षा पहले दिन पेपर होगा। दूसरे दिन दोस्तों आपका पेपर होगा विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का, और अंतिम दिन दोस्तों आपका हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर का पेपर होगा। 3 दिन में आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक परीक्षा की डेट शीट ऑफिशियल तौर पर नहीं आई, और अगर दोस्तों आपका पेपर अब अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर जून में भी जा सकता है। जी हाँ गाइस, मतलब सारी परेशानी डीएलएड छात्रों के साथ ही होने वाली है, ठीक है। बाकी आपका जो सेशन है गाइस 2019 बैच का, वो जुलाई 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए गाइस, अब मार्च चल रहा है, अब मार्च खत्म हो जाएगा, मई, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून, जुलाई, मतलब कितना कम समय बचा। अब तक तो दोस्तों आपको 4th सेमेस्टर की तैयारी शुरू करा देनी चाहिए थी। काफ़ी स्कूलों में इस समय स्काउट चल रहा है, ठीक है। स्काउट इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑफिशियल तौर पर आप 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में स्काउट नहीं कराया जाता है क्योंकि उस समय नहीं रहता है, लेकिन अब फरवरी के बाद से दोस्तों आपका स्काउट शुरू हो गया, ठीक है। ये सब बातें हैं। जो भी दोस्त और अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए परीक्षा की, ठीक है। बाकी पीएनपी से जो भी खबर निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और वीडियो के अंत में दोस्तों बात हो जाए कि क्या परीक्षा सच में अप्रैल में हो सकती है। देखिए मार्च में तो हो नहीं पाएगा, 17 तारीख हो चुकी है, एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाते हैं, तो मार्च में अब नहीं संभव है, ठीक है। तो मार्च में कट्टम करते हैं। अब पेपर अप्रैल में आपका जा सकता है, अप्रैल मई। 24 अप्रैल से दोस्तों आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि आपका भी जो सेंटर जाता है वो सरकारी स्कूलों में जाता है, लेकिन अगर पीएनपी चाहे तो आपका सेंटर भी प्राइवेट स्कूलों में भेजे, प्राइवेट कॉलेज में भेज सकती है दोस्तों। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी डीएलएड का कॉलेज का सेंटर आपके कॉलेज में आता है तो आपका जो सेंटर है उनके कॉलेज में चला जाए। तो ऐसे भी दोस्तों पहले पेपर होता था, ठीक है। सरकारी स्कूलों में भेजने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं कि वहाँ नकल नहीं होती। नकल तो प्राइवेट में भी नहीं होगी अगर वो सख्ती कर देंगे तो। बाकी गाइस जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल दोस्तों असमंजस बना हुआ है, डीएलएड छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। परीक्षा इतनी ज़्यादा देरी होगी गाइस, तकरीबन 1.5 लाख बच्चों की तो बैक ही लगी है। सोचिए इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक सेमेस्टर परीक्षा नहीं होगी तब तक बैक पेपर भी नहीं होगा, तब होगा क्या, स्कूटी का रिजल्ट सब कुछ फंसा पड़ा है। मतलब डीएलएड छात्रों का भविष्य ही अंधेरे में। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों आप लोग मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखिए ताकि हो सके कि आपका पेपर थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर पंचायत चुनाव भी आएगा, यूपी बोर्ड की परीक्षा भी होती रहेगी। देखिए अगर आप, सबसे बड़ी बात यहाँ यही है ना, खाली वीडियो के अंत में बस यही कहेंगे
बीएड का पेपर भी हो जाता है दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम भी होता है, एंट्रेंस भी होता है, एडमिशन भी होता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो हमारी डीएलएड की संस्था पीएनपी बैठी है, अब वो कैसे काम करा रही है भगवान जाने। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।